रुपए को मुसलसल दबाव में रखकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 40 पैसे महंगा होकर 170 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान है जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। तमाम तर रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इंटरबैंक में डॉलर ने रुपए को मुसलसल दबाव में रखकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 40 पैसे महंगा होकर 170 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान है जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। डॉलर ने तमाम तर रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। इंटरबैंक में डॉलर ने रुपए को मुसलसल दबाव में रखकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 40 पैसे महंगा होकर 170 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। मुआशी तज्जियाकार शिरोज हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शिरोज, आगाह कीजिएगा, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? डॉलर तो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूंगा कि जून 2019 में एक स्टेप लिया गया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने एक्सचेंज रेट सिस्टम को बदल दिया था, जिसमें आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम से एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पर आ गए थे। उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि ये मार्केट डिटरमिन रेट था। इसके देखें दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एक तो ये है, इस एक्सचेंज रेट में ये एक्सचेंज रेट ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, और हम विटनेस भी हैं कि ऐसा हुआ भी कि जब ये 2019 में फ्लोट हुआ था उस वक्त आपका एक्सचेंज रेट 163 था। बाद में ये अप्रिशिएट हुआ और 154 पर चला गया कोविड से पहले। कोविड के बाद आपने देखा कि ये अप्रिशिएट होकर 168 पर चला गया और फिर बाद में वापस ये 154 पर आ गया। तो इसके बाद दोबारा ये अप्रिशिएट हुआ। तो मेन बुनियादी चीज़ ये है, ये एक्सचेंज रेट सिस्टम सेल्फ करेक्टिंग होता है, दोनों तरफ मूव ऑन करता है। दूसरा ये कि ओवरशूट भी करता है और वापस भी आ जाता है। देखें, अगर लॉन्गर टर्म अगर हम देखें तो मई के बाद से इमर्जिंग मार्केट में दूसरी कंट्रीज में भी डेप्रिसिएशन हुआ है। ऑब्वियसली हमारा भी हुआ है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज इमर्जिंग मार्केट्स में भी हुआ है। फिर कुछ अनसर्टेनिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं कि अब चूँकि हम IMF के साथ हमारी दोबारा टॉक्स शुरू हो गई हैं, हमारे वजारत ख़जाना शौकत तरीन साहब दोबारा वाशिंगटन जा रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हमारा दोबारा स्टार्ट हो गई हैं। तो ऑब्वियसली जब आप IMF के साथ राब्ते बहाल करने जा रहे होते हैं और IMF के साथ जब आप नेगोशिएशन करते हैं तो कुछ प्री कंडीशंस भी आपकी होती हैं कि जिसमें आप इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा रहे होते हैं, रुपये को डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो ये भी कुछ वजूहात हैं कि जिसकी वजह से आपके डॉलर के अंदर आप देख रहे हैं कि डॉलर इंक्रीज होता जा रहा है। बट वन थिंग विच आई नोटिस एंड विच इज़ गुड फॉर अस के ये जो रेट है ये मार्केट डिटरमिन्ड है और मार्केट के साथ फ्लेक्सिबल होकर मूव ऑन कर रहा है। अच्छा शरोज, ये भी आगाह कीजिएगा, जिस तरह डॉलर की ऊंची उड़ान है यकीनन पाकिस्तानी मौशत पर भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी तो वैसे ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। देखें, कुछ इसके फंडामेंटल फैक्टर्स भी होते हैं कि जब आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा होता है तो दूसरी तरफ आप इस बार ये भी देख रहे हैं कि ये ग्रोथ ड्रिवन इकॉनमी भी हो रही है। कुछ गवर्नमेंट ने भी स्टिमुलस दिया है, कुछ स्टेट बैंक ने भी दिया है, लाइक आपके इंटरेस्ट रेट कम किए, फिर रिफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ दी, उसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को हमें मिली। तो एक बुनियादी वजह ये भी है कि ये हमारी इंपोर्ट तो इंक्रीज कर रहा है, महंगाई का वाकई सबब बन रहा है क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस भी आपकी बढ़ी हुई हैं। लेकिन इसमें आप ये देख रहे हैं कि मार्केट में स्पेकुलेशंस भी होती हैं कुछ। उसमें ये होता है कि जैसे डॉलर पर दबाव की वजह एक स्पेकुलेशन ये भी थी कि ये अफगानिस्तान में डॉलर की मुंतकली हो रही है। फिर एक वजह ये भी देखने में आ रही थी कि कुछ आपके जो 40,000 के बॉन्ड्स थे वो सरेंडर करने की तारीख लास्ट 30 सितंबर हो रही थी, कि जिसमें ये सामने आ रहा था कि जो पैसा डॉलर के जो पैसा आपके बॉन्ड्स सेल करने के बाद जो आपके रिजर्व में आ रहा था वो डॉलर के अंदर मुंतकिल हो रहा है। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से आपका जो डॉलर है वो। अच्छा शरोज, ये भी आगाह कीजिएगा, जिस तरह डॉलर की ऊंची उड़ान है, हुकूमती सतह पर क्या इकदाम अपनाए जाएंगे डॉलर की कीमत को मुस्तहकम रखने के लिए? देखें, इसमें स्टेट बैंक अपना रोल प्ले करता है। ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से देखें कुछ स्पेकुलेशंस होती हैं, कुछ और दीगर चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से डॉलर थोड़ा बहुत और अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होता है। तो इसमें स्टेट बैंक अपना ऑब्वियसली एक हद तक, क्योंकि स्टेट बैंक जब भी अपना रोल प्ले करता है कि जब वो देखता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, लेकिन इस वक्त वो अनसर्टेनिटी देखने को नहीं मिलती। वो इस वजह से, क्योंकि मैंने आपसे जैसे पहले अर्ज किया कि इस वक्त जो डॉलर है, जो इस वक्त जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, जो इनका स्ट्रैटेजीज है, जिसके मुताबिक ये आपका जो रेट है फ्लेक्सिबली आपकी मार्केट इसको डिटरमिन कर रही है, आपकी मार्केट की। लेकिन SPP के फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक एक्सचेंज रेट अभी इस वक्त मार्केट डिमांड सप्लाई से तय होता है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, रेमिटेंसेस ये डिटरमिन करती हैं।
तो ऑब्वियसली ये मार्केट डिटरमिन चल रहा है, तो इसमें इस वक्त तक के अगर देखा जाए तो अनसर्टेनिटी नहीं है, लिहाजा अगर होती है तो इसमें स्टेट बैंक अपना रोल जरूर प्ले करेगा। अच्छा शरोज, ये भी आगाह कीजिएगा, अगले दिनों में डॉलर नीचे आता दिखाई दे रहा है या मुसलसल ऊपर जाता रहेगा? जब आप देखेंगे कि जब आप आईएमएफ की तरफ चले जाएंगे, आपको इसकी कुछ आपकी तरफ से वहां से कुछ लोन आपको मिलेगा, जब इसकी इंस्टॉलमेंट आ जाएंगी तो ऑब्वियसली इसका जब आप देखेंगे तो रेट बहुत ज्यादा इसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा नीचे चढ़ाव होगा, इसका बहुत ज्यादा नीचे घटेगा ये। बट डॉलर आप देखेंगे कि अगर कुछ ज्यादा ही जब आपका नीचे आ जाता है तो वो भी फिर आपके लिए इतना मैनेजेबल नहीं हो पाता, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आपकी जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती हैं, फिर आपकी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, फिर जब बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तो उसमें भी फिर ये स्ट्रेटेजी होती है कि इसको इतनी हद तक नीचे लाया जाए कि जितना ये मैनेजेबल हो। ठीक है शरोज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदा अशरफ खान ने, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा, डॉलर की ऊंची उड़ान है, मजीद क्या तफसीलात हैं? कि डॉलर की ऊंची उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर हम देखें मई से डॉलर मुसलसल तेजी से ऊपर बढ़ रहा है और आज नई बुलंद तरीन सतह जो है 170 रुपये इंटरबैंक पहुंच गई। ओपन मार्केट भी कारोबार के दौरान 172 रुपये की नई रिकॉर्ड सतह जो है कायम कर दिए। इसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, इसके लिए एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है। सर देखिए सर, बात ये, इसका इम्पैक्ट तो बहुत ख़राब है, अभी पहले भी काफ़ी ख़राब है। डॉलर बढ़ने से महंगाई उरूज पे है और आपकी जो हर चीज़, पेट्रोल महंगा है, ऑयल महंगा है, और इम्पैक्ट के अलावा हमारे जो कर्ज़ों का, बैरूनी कर्ज़ों का बोझ बहुत बढ़ गया है। 1 रुपया अगर डॉलर बढ़े तो आपके कई 100 अरब रुपए हमारे बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट इसका बहुत ख़राब है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ हैं, अगर हम देखें पिछले 2-3 साल में, वो बहुत बेहतरीन रही हैं, क्योंकि पिछले साल 169 का इंटरबैंक में डॉलर आने के बाद वापस 151 पे चला गया था। तो अभी भी अगर आप ये देखें तो 169 और 170 के बैंड में डॉलर है, लेकिन पिछले साल से ज़्यादा सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर स्टेट बैंक की तारीफ ज़रूर करनी चाहिए कि इन्फ्लेशन +2% अगर आप लगाएं तो ये 10% अबव होना चाहिए, लेकिन हमारे पास इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक की ही इंटरेस्ट रेट है हमारा। जी, जैसे कि आपने सुना जनरल सेक्रेटरी भी ये कह रहे थे कि बिला वजह डॉलर की खरीदारी नहीं करें। अभी जो है डिमांड आई हुई है, डिमांड की वजह से रुपया मुसलसल गिर रहा है, डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। लेकिन जो माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की बहुत बेहतर है, ज़र मुबादल के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो तलब की वजह से सिर्फ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। शरोज, आगाह कीजिएगा, अगर डॉलर की ऊंची उड़ान इसी तरह बढ़ती रहती है तो पाकिस्तानी मुआशरत कहां पर खड़ी है? शिरोज खान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको आगाह करते चलें, डॉलर की ऊंची उड़ान है जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान है, तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इंटरबैंक में डॉलर ने रुपए को मुसलसल दबाव में रख दिया है, नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इंटरबैंक में डॉलर मजीद 40 पैसे महंगा होकर 170 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर की उड़ान ताहाल जारी है और इंटरबैंक में डॉलर ने ओपन मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। रुपया मजीद 60 पैसे सस्ता हुआ है और डॉलर 172 रुपए की बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर चुका है। आपको अपडेट करें अहम खबर से, डॉलर की ऊंची उड़ान ताहाल जारी है, ओपन मार्केट में डॉलर की उड़ान भी जारी है। इंटरबैंक के बाद डॉलर ने ओपन मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। रुपया मजीद 60 पैसे सस्ता हुआ है, जबकि डॉलर 172 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान है जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। गुज़िश्ता दिनों के तमाम तर रिकॉर्ड्स को डॉलर तोड़ता दिखाई दे रहा है। इंटरबैंक के बाद डॉलर ने ओपन मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। रुपया मजीद 60 पैसे सस्ता हो चुका है, जबकि डॉलर 172 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान है और हर गुजरते दिन के साथ डॉलर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इंटरबैंक के बाद डॉलर ने ओपन मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। रुपया मजीद 60 पैसे तक सस्ता हो चुका है, जबकि डॉलर 172 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा, डॉलर की ऊंची उड़ान है और डॉलर 172 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जी, अगर देखा जाए इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान देखी जा रही है। ओपन मार्केट में डॉलर इस वक्त 60 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपए की
एक बुलंद सतह से तजावत कर लिया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर जो है 172.20 पर फरोख्त किया जा रहा है, यानी आवाम अगर जाएगी तो उसको एक अमरीकी डॉलर 172.20 में मिलेगा। और इस वक्त इंटरबैंक और ओपन मार्केट में 3 साल के बाद ये बड़ा गैप देखा जा रहा है। वजह यह है कि डॉलर की तलब बढ़ गई है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हुआ, दीगर करेंसी भी महंगी हो गई है। अच्छा, सिर्फ ये भी आगाह कीजिएगा कि डॉलर की तलब में मुसलसल इजाफे की दरअसल वजह है क्या? 3 वजूहत हैं। सबसे अहम वजह जो है करंट अकाउंट खसारा जो है वो बढ़ गया है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट पर दबाव देखा जा रहा है। साथ ही अक्टूबर में 13 अक्टूबर को 1 अरब डॉलर के इस्लामिक सकूक बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में वापस कर रहे हैं, उसका भी डिमांड देखी जा रही है। साथ में दरामदी अदायगी, यानी अगस्त में पाकिस्तान ने 6 अरब 23 करोड़ डॉलर की दरामदाद की है, उसकी भी अदायगी हो रही है और डॉलर की मुसलसल खरीदारी हो रही है। और तीसरी अहम वजह जो है अफगानिस्तान का है, जो अफगानिस्तान डॉलर की जो स्मगलिंग हो रही है, और एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ने भी कहा है, हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए, फौरी तौर पर इस पर कैप लगाया जाए, ताकि डॉलर की जो खरीदारी हो रही है पेशावर में और कोयटा में इसको रोका जाए। और जो मुकामी मार्केट में अगर देखें, ओपन मार्केट में डॉलर की तलब बढ़ गई है और इस वक्त जो बड़ा गैप है 1 रुपए से जायद का गैप हो गया। 3 साल के बाद जो है देखा जा रहा है इंटरबैंक और ओपन मार्केट में 1 रुपए से जायद का गैप आ गया, वो कम हो सकेगा। अच्छा अशरफ, ये भी आगाह कीजिएगा कि जिस तरह रुपया 60 पैसे सस्ता हो चुका है और डॉलर की तलब बढ़ चुकी है, 170 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, क्या लगता है आपको पाकिस्तान की मईशत पर किस हद तक असरअंदाज होगा ये? जी, अगर देखा जाए पाकिस्तान सालाना 55 अरब डॉलर की दरामदाद करता है। इसमें सबसे अहम चीज जो है आप पेट्रोलियम मसूनात भी दरामद करता है, खाने पीने की अशिया भी दरामद करता है। उसका इम्पैक्ट यह आएगा कि डॉलर अगर हम देखें 4 महीने में इस वक्त जो है 18 रुपए से जायद महंगा हो चुका है, और इसका जो इम्पैक्ट यह आएगा जो तमाम दरामदी अशिया जो है उसकी कीमत बढ़ जाएंगी और इसका आवाम पे बोझ पड़ेगा महंगाई की शक्ल में। इस वक्त महंगाई वैसे ही 8.5% के करीब है, और जो डॉलर जैसे मुसलसल बढ़ रहा है उसके जो असरात महंगाई की रफ्तार पे देंगे, महंगाई की रफ्तार मजीद तेज हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान, तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए।